नैना के पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए। इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। ओके? नैना, मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ ठीक तरह से हो गया है। नैना, तुम अपने पति से अलग कब हो रहे हो? I mean, don't mind. हमारा डिवोर्स हो चुका है। पेपर्स भी साइन हो चुके हैं। बस फॉर्मेलिटी पूरी होते ही वो मुझसे आजाद हो जाएंगे और फिर वो अपनी नई जिंदगी, नया करियर, नई बिजनेस की शुरुआत करेंगे और शायद उन्हें उनका खोया हुआ प्यार भी मिल जाएगा। खोया हुआ प्यार? अच्छा, वो सब छोड़ो। मुझे ये बताओ नैना कि अलग होने के बाद तुम कहाँ रहोगी? I mean, अकेले तो तुम कहीं भी रह सकती हो, पर अभी मेरा बच्चा तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें उसका ख्याल। मैं उसका ख्याल रखूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं अपना भी ख्याल रखूंगी और आपके बच्चे का भी। मैं जानती हूँ नैना कि तुम बहुत जिम्मेदार हो और मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी बात की तकलीफ हो तुम्हें। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए होटल में रूम बुक कर लिया है और जब तक तुम जन्म नहीं देती तब तक तुम वहीं रहना। मैं वहां का किराया भरती रहूंगी। थैंक्स। और जन्म देने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि आज तक तुम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती आए हो, दूसरों की खुशी के बारे में सोचती आए हो। इनफैक्ट नैना, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चा होने के बाद भी तुम वहीं रहो, जब तक तुम चाहो तब तक, क्योंकि तुमने मुझे जो दिया है ना, उसके आगे ये कुछ नहीं है। थैंक यू। नो नैना, थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? मैंने और नैना ने तो कभी, हमारी शादी तो सिर्फ नाम की, तो फिर ये कैसे हो सकता है? नैना, तुम्हारी बीवी की प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही हूँ। मुबारक हो यार, तुम बाप बनने वाले। बकवास कर रही हो तुम। इसका मतलब ये बच्चा किसी और का है। कब से तुम्हें कोई कॉल कर रहा है? फोन उठा लो ना। वो सेल्स वाले फोन कर रहे होंगे, दिन भर फोन करते रहते हैं। फिर से मैसेज आ गया तुम्हें? कौन है? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसकी खातिर हमने किसी से मुंह मोड़ा, तूने क्यों विश्वास का ये दर्पण। ये तुम्हारा फोन क्यों बजता है? हमने तुमको पकड़ी गई। अपनी परछाई। उसका वो फोन पे लगे रहना, फोन आते ही दूसरे कोने में चली जाना, मुझसे छुपाना। कहीं मेरी बीवी का चक्कर किसी के साथ तो नहीं चल रहा? चल रहा है मेरा चक्कर एक टॉल, डार्क और हैंडसम बंदे के साथ, और वो तुम्हारी तरह नहीं, बहुत अमीर है। एक ही पल में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब होता रहा और मैं देख ही नहीं पाया? नजरों से मेरी बीवी, मेरी धर्म पत्नी, किसी और के बच्चे की। इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता मेरे साथ। नहीं हो सकता। जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। आने की हिम्मत तक नहीं हो रही है मुझ में।
आपने कितनी उम्मीदें रखी थी मुझसे, और क्या हो गया? मेरी और राघव की शादी टूट चुकी है। हम आपकी उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाए, कभी कोशिश का मौका ही नहीं मिला। राघव के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दादी। मुझे माफ कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुबारक हो नैना। वैसे नैना, सबको पता है कि तुम्हारी और हमारी बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन अल्टीमेटली भी औरतें हैं और इतने खुशी के वक्त पर अब क्या गिले शिकवे रखना तुम्हारे साथ। नैना, कांग्रेट्स यार, तुम माँ बनने वाली हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार। आई एम रियली सॉरी एक्चुअली, तुम्हारी ये खुशखबरी सुनकर मैं इतनी खुश हुई कि मैंने सबको बता दिया। संजना बच्चा, मैं तो ये सोच रही थी कि ये दोनों तो हमेशा पूरा दिन झगड़ते रहते थे, तो सबके बीच में भी आई मीन झगड़ा करते करते बीच में हूँ। अब कब कैसे क्या हो गया, बट एनीवे कांग्रेचुलेशंस। और राघव को भी। राघव को क्यों? ये राघव का बच्चा थोड़ी ना है। तुम तो बड़ी सती सावित्री बनती थी ना, क्या देश की मिट्टी, संस्कारों का भंडार है ना। मैं अपने उसूलों पर टिकी रहूंगी। माँ के सामने एक मौका नहीं छोड़ा तुमने हमें नीचा दिखाने का। हर बार हमारी इंसल्ट करी उनके सामने। क्या हुआ? यहाँ आकर सब कुछ बदल गया? क्यों डार्लिंग, तुम्हारे उसूल कहाँ गए? बस करिए। सो आ गए हमारे कुंवारे बाप। पहले तुम वीर की उतरन पहनते, उसके बाद उसकी फेंकी हुई बीवी तुमने एक्सेप्ट कर ली, और अब तो कोई और तुम्हारी बीवी को। बड़ी माँ, बड़ी माँ ऐसे मत बोलिए। अब बेचारे को क्या पता कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। आई एम सॉरी राघव, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे तुम पर बहुत तरस है। आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर यू। चलो यहाँ से। राघव, मैं राघव, ये तो देखो नैना, मेरी तरफ देखो नैना। दुनिया तुम्हारे बारे में जो कहे, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं, तुम जो कहोगी मैं उस पर आग बंद करके विश्वास कर लूंगा। आई प्रॉमिस। सच बताओ, क्या तुम मां बनने वाली हो? बोलो नैना, तुम पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही हो? बोलो।
तो ये सच है, तुम प्रेग्नेंट हो। जवाब दो नैना। अगर मैं राघव को सच्चाई बता दूंगी तो जो पैसे उसके बिजनेस और पेटेंट के लिए आए वो चले जाएंगे। उसकी कामयाबी के लिए जो किया था वो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं उसे सच नहीं बता सकती। बोलो कौन है वो? किसके साथ किया ये सब? तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना मेरे पीठ पीछे? बोलो कौन है वो? क्यों जानना चाहते हो? तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो रखा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरी लाइफ में कौन है और कौन नहीं? तुम तो मुझे तलाक देना चाहते थे ना, इतनी जल्दी तलाक देना चाहते थे कि जबरदस्ती तुमने मेरा हाथ खींचा, जबरदस्ती मेरे हाथ में पेन थमाई और जबरदस्ती मुझसे साइन करवाई। तुमने तो यही सोचा था ना कि चलो डिवोर्स हो गया, अब और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो अब तुम भी मेरे साथ फंस जाओगे, है ना? हर बार तुमने तलाक की बात की, हर बार तुमने अलग होने की बात की। मैं कब से सुन रही थी, पर आज तुम्हारे सम्मान, तुम्हारी मर्दानगी को ठेस लग गया क्योंकि तुम्हें पता चला कि मैं आगे बढ़ चुकी हूं। पर राघव, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम आजाद हो। तुम्हें तो इस रिश्ते में बांधा गया था ना। अब तुम जो मर्जी चाहे कर सकते हो। तुम संजना के पास जाओ। तुम संजना से शादी करना चाहते थे ना, और मैं संजना नहीं हूं। अपनी गलती सुधारो, जाओ संजना से शादी कर लो। और मन में तो वही है ना तुम्हारे, प्यार करती हो ना तुम उससे? मेरे सवालों का जवाब दो। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। प्यार करती हो ना तुम उससे? जवाब दो, प्यार करती हो ना उससे? उसी का फोन है ना ये? वही तुम्हें बार बार फोन कर रहा है ना? जब भी मेरे साथ होती हो फोन घुमा देती हो, मैसेज से चुप चुप के रिप्लाई करती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे समझ नहीं आता। बताओ किसका फोन है? मैं भी तो छोड़ो। हाय नैना, मैंने तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दिया, सब रेडी है तुम्हारे लिए। ओके? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।